भारत भूमि की महान वीरांगना अहिल्याबाई का जन्म 31 मई सन 1725 में हुआ था। उनके पिता मानकोजी शिंदे एक संस्कारवान व्यक्ति थे। इनका विवाह इंदौर राज्य के संस्थापक महाराज मल्हार राव होलकर के पुत्र खंडेराव से हुआ था। सन 1745 में अहिल्याबाई के एक पुत्र हुआ और 3 वर्ष बाद एक कन्या। उनके पुत्र का नाम मालेराव और कन्या का नाम मुक्ताबाई था। उन्होंने बड़ी कुशलता से अपने पति खंडेराव के गौरव को जगाया। अपने महान पिता के मार्गदर्शन में खंडेराव कुछ ही दिनों में एक अच्छे योद्धा बन गए। मल्हार राव अपनी पुत्रवधू अहिल्याबाई को भी राजकाज की शिक्षा देते रहते थे। उनकी बुद्धि और चतुराई से वो बहुत प्रसन्न थे। दुर्भाग्यवश मल्हार राव के जीवन काल में ही उनके पुत्र खंडेराव का 1754 ईस्वी में निधन हो गया। इसीलिए मल्हार राव के निधन के बाद राज्य के शासन का भार रानी अहिल्याबाई के कंधों पर आ गया। उनका बेटा मालेराव भी 1766 ईस्वी में दिवंगत हो गया था। इतने उतार चढ़ावों के बावजूद रानी अहिल्याबाई ने बड़ी कुशलता से राज्य का शासन चलाया। उनकी गणना आदर्श शासकों में की जाती है। वे अपनी उदारता और प्रजा वात्सल्यता के लिए प्रसिद्ध थीं। अहिल्याबाई को एक दार्शनिक रानी के रूप में भी जाना जाता है। अहिल्याबाई हिंदू धर्म को मानने वाली एक धर्मपरायण स्त्री थीं। वो भगवान शिव की बड़ी भक्त थीं। उन्होंने कलकत्ता से बनारस तक की सड़क, बनारस से अन्नपूर्णा का मंदिर और गया में विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। इसके अतिरिक्त इन्होंने घाट बनवाए, कुओं और बावड़ियों का निर्माण करवाया, मार्ग बनवाए, भूखों के लिए सदा व्रत यानी अन्न क्षेत्र खोले, प्यासों के लिए प्याऊ एवं मंदिरों में शास्त्रों के मनन चिंतन और प्रवचन हेतु विद्वानों की नियुक्ति की। इस महान शासिका को श्रद्धांजलि स्वरूप इंदौर घरेलू हवाई अड्डे का नाम देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा रखा गया है। इसी तरह इंदौर विश्वविद्यालय को देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय नाम दिया गया है। भारत माता की ऐसी महान वीरांगना को कोटि कोटि नमन।